स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास 5 एनसीईआरटी मैथ के अभ्यास थर्ड को करेंगे। चैप्टर का नाम है संख्याओं का मेला, जिसे इससे पहले हम लोग 2 क्लास में चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 2 दोनों को हम लोग किए हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो है कक्षा 5 के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए अभ्यास थर्ड शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जैसे भारतीय अंकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। जैसे ये 2 संख्याओं का ये क्या होता है कि शब्दों में लिखने का तरीका होता है। एक तो भारतीय अंकन पद्धति है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। भारतीय हम लोग भारत में यूज करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ही ये पूरे ऑल जगह ये इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, दोनों को हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं। देखिए भारतीय अंकन पद्धति क्या होती है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पद्म, ऐसे ही चलते रहता है। 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, इसमें 3-3 के पेयर होते हैं। अभी हम आगे समझाएंगे आपको कैसे ये 3-3 का पेयर होता है और अंतर क्या है दोनों में। इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ 10,000 के बाद क्या था, लाख था, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। वहाँ 10,000 ही मैक्सिमम था, उसके बाद फिर चेंज हो जाता था। यहाँ 100 तक जाएगा। जैसे मिलियन के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति है। इसमें 3-3 का पेयर बनता है और यहाँ फर्स्ट जो है 3 का पेयर रहता है और उसके बाद 2-2 का पेयर बनता है। ये कैसे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं पहले भारतीय अंकन पद्धति देख लेते हैं। ठीक है, ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय हमने यहाँ लिखा है। पहले भारतीय देख लेते हैं। भारतीय अंकन पद्धति। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति एग्जाम्पल यही हम लोग बुक में जो दिया है इसी को लेना है। ठीक है, इसी के द्वारा हम समझ लेंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, बाकी कोई भी आपको दिया जाए क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 72, 83, 945। देखिए ये संख्या है, आपको इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति के द्वारा। ठीक है, तो देखिए एक बार आप समझ लीजिए आसानी से, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन देंगे, हम उसको करिएगा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है चैप्टर में, उसे हम लोग करेंगे। देखिए भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है, पहले तो आपको 3 का पेयर देख लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को अलग बना दीजिए, फिर उसके बाद जितने भी संख्याएं उसको 2-2 करके बांट दीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यह है कि पहले तो 3 को आपको छांटना है, उसके बाद 2-2 का पेयर बना देना है। ठीक है, इतना आप कर लिए तो आधा काम स्वयं हो गया। ठीक है, अब आपको काउंट कर लेना है क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि ये करोड़ में है और वो भी 10 करोड़ पे है, यानी कि 85। यहाँ लिखेंगे 85। ये आसान हो गया ना, क्योंकि आपने ये पहले ही छाट दिया है, तो 85 ये लिख देना है, 85 करोड़। पचासी करोड़। ठीक है, अब इसको ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलना है, तो आगे क्या है, अब चूंकि ये पेयर बन गया है तो ये पूरा पूरा अंक लिखना है आपको। तो उसके बाद फिर 72,
करोड़ है तो उसके बाद लाख आएगा, लाख आएगा, ठीक है। 72 लाख और उसके बाद फिर क्या है 83। या पेयर बना दिए तो पूरा को लेके चलना है, ठीक है। तो 83 लिख देंगे यहाँ, 83 लाख हो गया, करोड़ हो गया, करोड़ लाख 83 हज़ार रुपये आएगा, हज़ार। बस उसके बाद तो सिंपल है, 945, 945। तो आपको समझ में आया होगा, है ना आसान। क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, भारतीय अंकन पद्धति में क्या है, पहले आपको 3 का पेयर बना के उसके बाद जितने भी संख्या आएंगे 2-2 को पेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको लिख देना है, जो आप पेयर बनाए हैं उसी को आपको लिखना है। उसके बाद काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 85 करोड़ 72 लाख 83,945। अब इसी संख्या को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखते हैं, ठीक है। सेम इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखना है हमें। तो संख्या पहले लिख देना है 72, 83, सेम उसी को हम लोग लिखेंगे। आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब याद होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या याद होना चाहिए, यहाँ देखिए, यहाँ और आसान है, ये 3-3 का पेयर बनेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 3-3 का पेयर बना दीजिए और सिंपली लिख दीजिए। अब इसमें ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये 100 तक जा रहा है, यहाँ 10 तक जा रहा था, यहाँ 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको 3-3 का पेयर बना के फिर ऐसे ही लिख देना है आपको। इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पेयर है तो 857 लिखेंगे पहले, 857 मिलियन, ठीक है, मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 839, सॉरी 283, 283, 283 हज़ार, मिलियन के पास हज़ार ही आता है। उसके बाद 945, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति समझ में आया होगा। इस टाइप ये आप समझ लिए तो चैप्टर करना आसान हो गया। इसी के बेस पे क्वेश्चन है बहुत सारा, हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर अभ्यास 3 के क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में पहली रो में जो है इसी को देख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, पहली संख्या में 5, लिख लीजिए यहाँ, पहली संख्या में 5, 0, 8 और 9 का स्थानीय मान, 5, 0, 9, सॉरी 5 0 के बाद 8 और 9, इन सब का स्थानीय मान लिखना है आपको। तो स्थानीय मान लिखने के लिए सबसे पहले पहली संख्या में जाना पड़ेगा टेबल में।
पहली संख्या यहाँ है, पहली, ये जितने भी संख्याएं हैं ये पहली संख्या में है, तो इनका हमें क्या लिखना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थान का रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस स्थान पे है वो। तो 5 है तो सबसे पहले तो 5 लिख दीजिए, और उसके बाद जितनी भी संख्या है काउंट करके उसको शून्य लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य लिख दीजिए, इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या में सॉरी पहली ही में क्या दिया था, जीरो का स्थानीय मान। जीरो का स्थानीय मान जीरो होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जितने भी अंक होंगे जीरो जीरो लिखते जाएंगे, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा शून्य ही होगा। ठीक है, अब 8 का स्थानीय मान लिखना है तो पहले 8 लिख दीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं, 3 अंक हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 शून्य लगा दीजिए। और 9 है तो 9 के स्थानीय मान लिखने के लिए 9 लिख दीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उनको स्थान पे शून्य लिख दीजिए। तो 1 2, 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दीजिए यहाँ सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले का ही 2 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए, यानी 2 संख्या कहीं दिया होगा 7, उन दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए टेबल में देखते हैं। टेबल में देखिए 7 का 2 स्थानीय मान है, एक साथ यहाँ है और एक साथ यहाँ है। इन दोनों का स्थानीय मान लिख के उसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या का लिख देना है 7, के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 शून्य लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 3 शून्य यहाँ लिख दीजिए, और ये 7 है, इसको आपको घटा के लिख देना है, 0 का 0 आएगा, और यहाँ 7, 10 में से 7 गया 3, और ये बच गया 9। ठीक है, और ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तीसरी संख्याओं में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मानों के योग से कितना अधिक है। पहले 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करते हैं, यानी कि 2 बार दिया होगा तभी योग कह रहा है, यानी कि 2 का स्थानीय मान यहाँ देख लेते हैं टेबल में। तीसरी संख्याओं की बात है तो 1 2 तो यहाँ है और 1 2 इधर है इकाई स्थान पे, तो इसका तो वैल्यू 2 ही होगा। देख लेते हैं 3 नंबर में 2 का स्थानीय मानों का योग, पहला 2 के क्या है, पहला 2 लिख दिया, उसके बाद जितने अंक हैं उसके बाद उसको शून्य कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 शून्य यहाँ लिख देना है आपको सिंपली, 6 शून्य हो गया। और उसके बाद फिर ये 1 2 और है यहाँ है, तो ये इसका तो 2 इकाई पे है तो 2 ही होगा, इसको जोड़ देना है आपको क्योंकि योग्य कह रहा है। जोड़ने के बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 शून्य और उसके बाद फिर 2। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ है उसमें, योग 7 के स्थानीय मान से कितने अधिक है, यानी इसके बाद 7 का स्थानीय मान देखना है हमें तीसरी संख्या में। तो 7 के स्थानीय मान यह 7 और शून्य कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, 7 पे 5 शून्य, यानी 5 शून्य पहले लिख दीजिए और फिर 7, तो कितने अधिक है, यानी कि आपको ये घटा लीजिए इसमें से। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा इसका। यहाँ 10 में से 7 गया 3 और ये बच गया 1, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, कितना अधिक है तो ये 13 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख 2 अधिक है। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। ठीक है, यानी कि 2 दिए होंगे, उनका योग पूछ रहा है। तो चौथी संख्या ये रही 5, एक तो यहाँ है और एक 5 यहाँ है और एक 5 फिर यहाँ भी है। ठीक है, तो तीनों 5 का स्थानीय मानों के योग ज्ञात करना है। एक 5 तो फर्स्ट में ही है, तो इसके स्थानीय मान कितना होगा, इसके शून्य कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 का 7 शून्य उसके बाद लगा देंगे। ठीक है, 3 3 6 1 7, उसके बाद फिर 5 है, उसके कितने शून्य होंगे, 2 4 और 5 शून्य होंगे। तो हम इधर से लिख रहे हैं क्योंकि इसको जोड़ना है, फिर तो आसान होगा हमें। ठीक है, 5 शून्य लगा दिया। उसके बाद फिर एक और 5 है, उसको देख लेते हैं इकाई अंक में। यहाँ एक ही शून्य होगा, तीनों को जोड़ दीजिए आप, ये 5 आ जाएगा और ये 3 शून्य है, फिर ये 5 आ जाएगा, इसके बाद शून्य, उसके बाद 5, तीनों 5 के स्थानीय मानों का योग ये रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितने अधिक है। ठीक है, 6 के स्थानीय मान का योग पहले ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, एक 6 तो यहाँ है और एक 6 इकाई स्थान पे है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं, 4 हो गया 5 नंबर का, 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहाँ है, तो इस पे शून्य कितने होंगे, 2 4 6 और 7, यानी कि 6 पे 7 शून्य आ जाएगा, 2 4 6 7। उसके बाद फिर ये इकाई स्थान पे 6, तो 6 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 4 तो 6, उसके बाद 6 ये आ गया। जोड़ने के बाद 6 का तो क्लियर होगा योग, और 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितने अधिक है। यानी कि देखिए यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, 2 का तो स्थानीय मान यहाँ पे 2 पे 4 0 होगा, लेकिन 0 के स्थानीय मान 0 होगा, और उसके दोनों के गुणनफल ज्ञात करेंगे तो पूरे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पहले लिख लीजिए, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान पे कितने शून्य आएंगे, 2 और 4 शून्य यहाँ लिख दीजिए, कितना भी लिखेंगे। उसके बाद 0 कह रहा है यहाँ, 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल, यानी कि 0 का स्थानीय मान तो 0 होगा, अब इसको गुणा करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके कितना अधिक है, यानी कि टोटल ही आप अगर किसी संख्या में आप 0 घटाएंगे, यानी कि 6 पे 6 0 में 0 घटाएंगे तो ये यही आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ शून्य दिया हुआ है, 2 एवं शून्य के, अब मान लीजिए 2 का तो कोई भी मान हो सकता है, लेकिन शून्य का मान शून्य होगा, चाहे वो स्थानीय मान कहीं भी हो। ठीक है, तो ये टोटल 0 बच गया, और पूछ रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का योग इनका मानों के योग से कितना अधिक है। तो जितना ये होगा, क्योंकि इसका वैल्यू शून्य होगा, जितना ये होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, खाली स्थानों को भरना है। ये हमने अभी इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू में ही बताया था भारतीय अंकन पद्धति में। इसमें क्या करते थे हम लोग, पहले 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद फिर 2 का पेयर बना लेते थे। ठीक है, तो यहाँ तो पहले से पेयर बना के रखा हुआ है, आपको सिंपल लिख देना है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन करके दिखाया है हमें, 3 अंक का पहले पेयर बना दिया, उसके बाद फिर ये 2 बना दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 78,645, 78,645। ठीक है, यहाँ विस्तारित रूप है,
तो पहले 7 का स्थानीय मान लिख देंगे, फिर 8 का स्थानीय मान लिख देंगे, फिर 6 का स्थानीय मान, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे ही लिख के इसको विस्तारित रूप करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसी टाइप को हमें आगे, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसमें भी वही करना है। तो इसको हमने पेयर बना लिया है, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख। 9 लाख। ठीक है, 9 लाख के बाद क्या है? 54 है, क्योंकि पूरा हमें देखना है। 54, 54, ये 1000 है, लाख के बाद 1000 आएगा, 1000, ये 786, 786। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे हम? विस्तारित रूप में हम लिखेंगे 9 का स्थानीय मान, यानी 9 के बाद कितने शून्य हैं? 2, 4, 1, 5, 5 शून्य लिख दीजिए। उसके बाद फिर 5 है, 5 के बाद कितने शून्य हैं? 4 है। उसके बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, 0 घटा दीजिए, 3 शून्य लिख दीजिए। उसके बाद फिर 7 है, 7 के बाद 2 जीरो होगा, फिर 8 है, 8 के बाद 2, 1 0, और फिर 6। ठीक है, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में पेयर बनाया हुआ है, पहले 3 बना दिए, फिर 2, फिर 2, तो यानी कि यह क्या है? 67 लाख होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 67 लाख। यहाँ उसके बाद है 80,000, 80,000, 562, 562। ठीक है, अब इसको आपको विस्तारित रूप में लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कितना शून्य है? 6 शून्य है। 7 के बाद कितने शून्य हैं? 5 शून्य। उसके बाद फिर 7 के बाद हो गया, 8 के बाद 4 शून्य होगा, फिर 0, फिर 5 के बाद 2 शून्य, 6 के बाद 1 शून्य प्लस 2। यहाँ हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि 0 के बाद कितना भी शून्य रखेंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं। 4 में क्या है? यहाँ दिया हुआ है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़, 9 करोड़। अब यहाँ शून्य है तो कुछ नहीं लिखना है, सीधे आगे बढ़ जाइए। 56,000, 470, 470। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है विस्तारित रूप में। तो 9 के बाद कितना शून्य है? 2, 4, 6, 7, 7 शून्य प्लस, अभी इसको शून्य लिखना ही नहीं है हमें। 5 के बाद कितना शून्य है? 4 शून्य। 6 के बाद 3 शून्य,
फिर 6 के बाद है 4, 4 के बाद 2 शून्य और फिर 7 के बाद 2 शून्य, सॉरी 1 शून्य। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बस यहाँ पे संख्या नाम लिखा हुआ है, इसको संख्या में लिख देना है, ऐसा इधर विस्तारित रूप में लिख देना है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, 7 करोड़ लिखा है, 7 करोड़ लिख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 85 लाख है, तो लाख पे 5 जीरो होता है, 5 जीरो हो गया, 85 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 लिख दीजिए, सिंपल। ये तो विस्तारित रूप ही हो गया इसका। अब इसको जोड़ेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगा, जो संख्या मिला, देखिए ये तो विस्तारित रूप हो गया इसका। ये जो हम लोग जोड़ के लिखते थे, ये तीनों जोड़ देंगे यहाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 85, 5 जीरो लगा दिए, फिर 8 लिख दिए। इसका ये हो गया विस्तारित रूप। ठीक है, और ये हो गया उसका संख्या जो यहाँ लिखते थे हम लोग, ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 52 करोड़, यानी 52, पहले विस्तारित रूप लिख दीजिए। 52 करोड़ पे कितना शून्य होता है, 7, 2, 4, 6, 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 52 करोड़ हो गया। अब 4 लाख लीजिए, 4 पे कितना शून्य हो गया, 5 शून्य, लाख पे 5 शून्य होता है, 2, 4, 1, 5। ठीक है, 4,09,30, यानी कि 900 फिर 30। अब ये तो विस्तारित रूप हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 शून्य, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद फिर 2 शून्य, उसके बाद 4, बावन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 52 करोड़ 4,09,30, 52 करोड़ 4,09,30। ठीक है, सिंपल है। ये संख्या हो गया, ये विस्तारित रूप हो गया जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था। अब इसका देख लेते हैं, लास्ट 7 नंबर में है। 7 नंबर में क्या है, 33 करोड़। पहले तो 33 पे कितने जीरो होगा, 7 जीरो। करोड़ पे कितना शून्य होता है, 7। 33 करोड़, 33 लाख, 33 लाख, लाख पे 5 जीरो। ठीक है, और 30,005, यानी कि 30 पे 3 जीरो, फिर 5। ये हो गया विस्तारित रूप इसका। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा, इसकी संख्या 5 आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आने के बाद फिर 3 आ जाएगा, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, फिर दोनों 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा दोनों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर
3, 4, 5, 6 जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।